फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। तितली किसकी रचना है? तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियाँ पथ के साथ ये महादेवी वर्मा के रेखाचित्र और संस्मरण है। पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। युगवाणी भी इनकी रचना है। चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि क्या है? एक निबंध संग्रह है और इसके रचनाकार का क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल है। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जनमेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की कृति है। ये एक जयशंकर प्रसाद का नाटक है। हम दीवानों की क्या हस्ती है? आज जहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता भगवती चरण वर्मा है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं जो हैं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। तरवल फल नहीं खात है, सरवर पिए न पानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रहीम जी हैं। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु शाय। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्ति परक। शायवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। शायवाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। प्रकृतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है। ये कथन किसका है? ये कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? घासादा तासी। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, तो इसके आंसर क्या आएगा? मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। दोहा कोश के रचयिता है सरहप्पा। दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं, इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण भी कहा जाता है। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। हार की जीत कहानी के सुदर्शन जी है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंशा अला खां। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त। रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस तुलसी जी की का महाकाव्य है, जो अवधी भाषा में लिखा हुआ काव्य है। तो रामचरितमानस में 7 कांड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो इसका आंसर आएगा हरिशंकर परिसाई। चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहे तो भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रहीम जी हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास जी की है, रचना है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, ये संत कवि हैं। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना क्या है? स्वयंभू है। और इसे अपभ्रंश को, हिंदी का स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भभूति कहा जाता है। हिंदी पत्रिका कदम्बनी के संपादक कौन है? तो इसका आंसर आएगा राजेंद्र अवस्थी। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार क्या हैं? प्रेमचंद है। सदगति, पंच परमेश्वर भी प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। साखी के रचयिता कौन है? साखी के रचयिता कबीरदास है। बीजक में 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? शब्द, साखी और रामायणी। बीजक कबीरदास जी का संग्रह है, इसमें से 3 रचनाएं हैं, शब्द, साखी और रामायणी। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? काव्य के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास है गोदान है, क्या आएगा इसका आंसर? सामाजिक।
हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? तो इसका आंसर आएगा जयशंकर प्रसाद, शायाबाद के प्रमुख कवि। चिड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृतांत है? तो ये निर्मल वर्मा का यात्रा वृतांत है। सुनीता तथा त्यागपत्र किसकी रचना है? तो ये जिनेंद्र जी की रचना है। किस वर्ष शायावादी काव्य प्रवृत्ति का प्रारंभ माना जाता है? तो 1918 से माना जाता है। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इसमें से कमायनी आंसू और प्रेम पथक जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। जूही की कली जो है ये निराला जी की रचना है। जूही की कली में निराला जी ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। निराला ने किस पत्र का संपादन किया है? निराला ने मतवाला पत्र का संपादन किया है। इनको निराला उपनाम जो है मतवाला पत्र की प्रसिद्धि के कारण ही मिला है। पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? पद्मावत जयसी की प्रसिद्ध जो है रचना है। तो जयसी जो है प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि है। तो इन्होंने पद्मावत में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन किया है। लाल पान की बेगम कहानी किसकी है? तो ये फर्नीश्वर नाथ रेणु की है। इन्होंने आंचलिक उपन्यासों की रचना की है। अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता है। तो इसका आंसर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की है। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा को यामा पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ब्रह्म राक्षस किस कवि की लंबी कविता है? तो ये मुक्तिबोध की लंबी कविता है। रक्त है या नसों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इसका आंसर आएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। निराला की वह प्रसिद्ध कृति कौन सी है जिसमें उन्होंने सर्वहारा की अत्यधिक प्रशंसा और धनिकों की सर्वाधिक निंदा की है? तो इसका आंसर आएगा कुकुरमुता। निराला जी का सर्वप्रथम प्रकाशित कविता संग्रह है अनामिका। क्या भूलूं क्या याद करूं नामक प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएगा हरिवंश राय वचनजे हालावाद के प्रवर्तक है। सांदे कांकली किसकी कविता संग्रह है? तो इसका आंसर आएगा निराला जी का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।